हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज इसका टॉपिक करेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको आयनिक बॉन्ड कराया हुआ है, वीडियो डाल दिया आयनिक बॉन्ड का। अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ना कोवैलेंट बॉन्ड हमें करना है आयनिक बॉन्ड के ही। जैसे आयनिक बॉन्ड था, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो स्टेबिलिटी गेन करते हैं एटम्स, वो कैसे गेन करते हैं, या तो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम, फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना चाहेगा, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। और ऑक्सीजन इस पर 8 होते हैं, 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। इस तरह के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में आयोनिक बॉन्ड यही कराया है। लेकिन अगर केस ऐसा हो, ये ना होकर, जैसे इसमें तो ये सोडियम, इसको जरूरत है ऑक्सीजन को और सोडियम दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और 2 सोडियम मिलकर ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस और सोडियम भी बैलेंस, दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑक्सीजन होते तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये भी ऑक्सीजन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। दोनों ही नीडी एटम्स हैं, दोनों ही क्या है, नीडी एटम्स हैं। और वो किसी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकते। ऐसे केस में क्या वो बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे, तो ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगी। ये कहेगा कि ऐसा है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे ये रख लो और तुम अपने 2 इधर रख दो। ठीक है, सेंटर में रख देते हैं, और ये जब मुझे जरूरत होगी मैं यूज कर लूंगा, तुम्हें जरूरत होगी तुम यूज करो, मतलब दोनों मिलकर यूज करो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब यहां पर क्या हुई, इक्वल शेयरिंग हुई। ये है इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग हुई ना इस रीजन में। तो यहां पर ये हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोवैलेंट साथ साथ वैलेंट हो गए, साथ साथ स्टेबल हो गए इक्वल शेयरिंग से, तो ये क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फाउंड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, द bond formed by the equal sharing of electrons, bond formed by the equal sharing of electrons। कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है ये, बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिटवीन द एटम। दो एटम्स के बीच में जब इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल,
जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास टोटल होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है, नीड है यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की। गेन तो तब करेगा जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे, कोई डोनेट करे, सोडियम जैसा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ये सबसे कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, सबके पास घूम रहा है, अरे भैया किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो दे दो हमें। कोई मिला नहीं सोडियम जैसा, ना मैग्नीशियम जैसा कोई मिला जो ये NaCl या MgCl2 फॉर्म करता। लेकिन इसको एक और क्लोरीन मिल गया अपने जैसा ही, ठीक है, एक और क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया। ये क्लोरीन था, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 थे, 6 और ये 7, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। ये क्लोरीन था, ये इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा था कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं, लेकिन इसको कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो क्या हुआ, लेकिन ढूंढते ढूंढते इसको एक और क्लोरीन ही मिल गया, ऐसा ही कुछ मिल गया जैसा ये खुद था। तो ये क्लोरीन से दूसरे वाले क्लोरीन से बोला भैया 1 इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे, तो कह रहा ना मैं नहीं दूंगा, मेरे पास खुद एक कम है, तू मुझे दे दे 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो उससे मांग रहा है, वो उससे मांग रहा है, क्योंकि दोनों ही जरूरतमंद हैं। दोनों ही क्या है, तो जब दोनों ही एटम जरूरतमंद होते हैं, दोनों ही एटम को जरूरत होती है, दोनों ही एटम को नीड होती है, ऐसे एटम्स के बीच में बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब मेटल्स में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है। बात समझ आई या नहीं, अरे क्लियर हुआ या नहीं, मेटल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है। मेटल से कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन दे दे, मेटल फट जाएगी, ले ले। अरे मान लो यार सोडियम होता, ये क्लोरीन मिला, इसकी जगह कौन मिला होता, सोडियम मिला होता, उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होता है, ये क्लोरीन कहता है उससे इलेक्ट्रॉन दे दे, वो कहता ले ले। आई बात समझ नहीं, तो कोवैलेंट होता ही नहीं, क्या हो जाती, तुरंत ट्रांसफर होता, तुरंत ट्रांसफर होता, और क्या हो जाता, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। यस, आयनिक बॉन्ड बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा दे दे, कह रहा तू दे दे, वो कह रहा तू दे दे, वो कह रहा तू दे दे, मतलब दोनों ही जरूरतमंद है। कैसे, दोनों ही जरूरतमंद है। तो ऐसे केस में क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कहेगा भैया ना तो मैं दे पाऊंगा ना तू दे पाएगा। ऐसा करते हैं, शेयरिंग करते हैं, बीच में रखते हैं। क्या करते हैं, बीच में रखते हैं दो इलेक्ट्रॉन को, एक आप बढ़ाओ, एक हाथ आप बढ़ाओ, एक हाथ हम बढ़ाते हैं, दोनों दोस्त बन जाते हैं, है ना। तो ये इन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया, उन्होंने भी भैया आगे बढ़ा दिया, भाई लो तुम भी शेयर कर लो, तो मेरा पराठा ले लो और हम तुम्हारे फूल आलू की सब्जी ले लें। ऐसे शेयरिंग हो गया, टिफिन शेयरिंग हो जाता है। पनीर ले लिया, अच्छा सही है, तो तुम पनीर वाले से ही शेयरिंग करोगे हैं? चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर इसने अपना पराठा बढ़ा दिया, उसने भी अपना पनीर बढ़ा दिया, और इनके बीच में क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। तो बोले आपको जरूरत है तो आप मेरा पराठा ले लो और आप मेरा पनीर ले लो, इक्वल शेयरिंग हुई। बोले इतना पराठा था उतना ही पनीर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तुम तो कहीं एक पराठा बोले पूरा पनीर ले लो, तो समझ में आए, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 ही वापस मिला, और दोनों बीच में रख दिए। और यहाँ पर ये क्या है, ये जो रीजन दिखा रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला, ये क्या है, इक्वल शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितनी हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो ये बन जाएगा, ये जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, यहीं पर बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। यस, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको कैसे दिखाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड को,
Cl और Cl के बीच में ये बन गया बॉन्ड, ये क्या आ गया, बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ आ गया कोवैलेंट बॉन्ड, समझ में आ गया, ठीक, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा ही उनके बीच में बनता है जिनमें दोनों ही एटम, जिनके बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है, दोनों ही एटम को जरूरत होती है, उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नहीं होता। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ना हो तो क्या मेटल कोवैलेंट बनाएंगी, हाँ, क्योंकि मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन मांगेगा तुरंत बढ़ा देंगे, लो ले जाओ, बहुत इलेक्ट्रॉन है, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, बहुत है, हाँ, तो समझ में आया नहीं आया, तो इसलिए ये मेटल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगी। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कौन करता है, नॉन मेटल, या फिर आगे और आएंगे सिलिकॉन वगैरह, वो भी मेटलाइड है, मेटल नहीं करेंगे। तो समझ आ जाइए, ठीक। ना टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये कौन सा लेटर बन गया बगुले जैसा, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये नोट कर लिया होगा, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और नोट करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। इससे पहले कि मैं उड़ा दूं आप नोट कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, या फिर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको सिंगल बार, डबल बार और 3 बार, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, डबल बॉन्ड कब बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, नोट कर लेंगे, ये कर लिया होगा नोट, ठीक। ना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। नाउ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, सिंगल है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 एटम्स के बीच में जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो हम बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, by the sharing of 1 electron by the each atom, bond formed by the sharing of 1 या इस तरह से लिख लेंगे आप, 1 लिख लेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन बाय द ईच एटम, 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। जब दोनों ही एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो हम उसको कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। एग्जांपल की जैसे अभी क्लोरीन था, क्लोरीन का एग्जांपल देखा था, तो क्लोरीन भी क्या था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया था, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, 2 क्लोरीन एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। चलो आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका करें तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक, बहुत छोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या है, वन इलेक्ट्रॉन की नीड, वन इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक, क्या है, वन इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसको वन इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कोई वन इलेक्ट्रॉन अगर इसको देने वाला नहीं है तो क्या करेगा, ऐसा कोई ढूंढ लेगा जिसको भी और चाहिए इलेक्ट्रॉन, दोनों कहेंगे आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं मिलता है, तो ये हाइड्रोजन है, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, और इसने एक और ऐसे हाइड्रोजन को ढूंढा जिसको भी जरूरत थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये कहेगा कि भाई ऐसा करते हैं, ये देखो ये इनके इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं ऐसा है मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं और आप भी अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और जिसको भी जरूरत है वो यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ क्या हो गया, वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग बोरवरी, हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, बोरवरी रूल पढ़ा हुआ है, तो बोरवरी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फर्स्ट को छोड़कर बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी मिलती है अगर वो आउटर मोस्ट है तो, ठीक। तो ये क्या हो गई, स्टेबल हो गई इनकी ऑर्बिट, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, फर्स्ट ऑर्बिट स्टेबल हो गई। तो यहाँ क्या हो गई, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कितने की शेयरिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो ये क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्या बन गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, ये हो गया हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और फाइनली जो हमारा बना ये बन गया H2, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या बन गया, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। तो आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, क्लोरीन में एग्जांपल दिया था, यहां हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ डबल बॉन्ड, क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये छाप लो, सिंगल बॉन्ड उड़ा दो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कब होगा, जब किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, जब किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी और अगले वाले को भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, ठीक है, अगले वाले को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हो, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हो तभी तो बनेगा। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन किसी के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, उसको नीड ही नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो क्यों डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी किसी के साथ, वो तो कहेगी 1 इलेक्ट्रॉन बस मिल जाए शेयर करने, वो काम खत्म। हाइड्रोजन है, वो किसी के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी, नहीं करेगी, कहेगी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, मेरा तो काम बन गया, अब मैं क्यों करूं डबल बॉन्ड, जबरदस्ती टेंशन ले ले, है ना। तो जबरदस्ती टेंशन क्यों लेंगे, तो कौन ऐसा होगा जो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, अभी देखते हैं। यस, ऑक्सीजन। तो पहले डेफिनेशन क्या होगी डबल बॉन्ड की, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ, yes, 2 electrons by each atom, the bond formed by the equal sharing of 2 electrons by each atom,
जहां 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो वह ईच एटम, वहां पर क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल के लिए, हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ठीक है, 2 6। इसको क्या है? नीड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अरे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है या नहीं है? ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसको। तो क्या करेगी ये? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया एक ऑक्सीजन। अब ये सर्च करेगा किसी को कि कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या तो, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं रहा है, कहीं नहीं मिला। मैग्नीशियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। मेटल मतलब नहीं मिली। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? मेटल देती है ना, और मेटल इसको कोई नहीं मिली, तो क्या करे? सर्च करते करते कौन मिला? खुद के जैसा मिल गया। ये मिल गया इसको गोल गोल से मुंह वाला, खुद भी गोल गोल, एक और मिल गया गोल गोल से मुंह वाला। बोला 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। बोला मैं क्यों दे दूं? मैं क्यों दे दूं 2 इलेक्ट्रॉन? बोले बेकार की बातें मत करो, बिल्कुल हमसे ऐसी बातें नहीं करोगे। बोला तुम दे दो हमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोला ना, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। तो क्या करें फिर? कहता ऐसा है, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें मत करो, दोनों एक जैसे ही हो, कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो, है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो भाई दूसरा रास्ता कौन सा है? शेयरिंग। पहला कौन सा था? ट्रांसफर, छीन लो, ला इलेक्ट्रॉन देना, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा, अपने जैसा ही मिल गया तो कैसे दे देगा इतनी आसानी से? तो दूसरा रास्ता ढूंढ लिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। बोले ऐसा है, मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन भैया आपकी तरफ बढ़ा देता हूं, तुम भी थोड़ा सा आगे बढ़ाओ अपने 2 इलेक्ट्रॉन। बोले ये लो, ये बात सही है, इतनी तो मान जाऊंगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने ही बढ़ा दिए। बोले ऐसा है, अब मुझे मेरे 8 हो गए और बदले में आप भी मेरे 2 अपनी ऑर्बिट में ले लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इसके 2 उसके, टोटल शेयरिंग कितनी हुई? टोटल शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की है, टोटल शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, ये भी 2 अपने बढ़ा रहा है, ये भी 2 अपने बढ़ा रहा है। यहां पर क्या हो गया? इस एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, और इससे क्या होगा? O और O के बीच में ऐसा बॉन्ड बनेगा, डबल डबल बार लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड। क्या होगा ये? डबल बॉन्ड। और ये बन गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आ गया? ये डबल बॉन्ड समझ में आ गया? छाप लो फिर, पढ़ा दूं, पढ़ा दूं इसको? ओके। नाउ ट्रिपल बॉन्ड। इसको किस तरह से बनाते हैं? 3 बार।
कैसे फॉर्म होगा ट्रिपल बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ 3 electrons by each atom. Yes, the bond formed by the bond formed by the equal sharing of 3 electrons by each atom. अगर हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। इसको नीड है 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसको। अब 3 इलेक्ट्रॉन या तो इसको दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो इसको कोई 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर ये किसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। ठीक है, या तो इसको कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, दान कर दे, ले जा मौज कर जाके। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। वही जैसा ऑक्सीजन कर रहे थे, जैसा क्लोरीन कर रहा था, जैसा हाइड्रोजन ने किया, भाई ये भी रास्ता अपनाएगा दूसरा वाला सेकंड। ठीक है, तो क्या करेगा, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये नाइट्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन इसने और ढूंढा अपने जैसा, जिसको भी जरूरत होगी, एक अपने जैसा ही और ढूंढ लिया और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन से कहा 3 इलेक्ट्रॉन्स तुम दो और 3 मेरे। ऐसा तुम्हें भी जरूरत है और भाई मुझे भी जरूरत है, मुझे पता है जरूरत है तुम्हें। बोले ऐसा करते हैं 3 शेयरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, 3 की शेयरिंग कर लेते हैं। मैं आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने को दूंगा अपने, लेकिन बदले में आपको भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए देने पड़ेंगे। दोनों एग्री हो गए, बोले ठीक है ये सही है, भटकना नहीं पड़ेगा, फिर कहीं पर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एग्री हो गए दोनों, और जब एग्री हो गए तो इसने क्या किया, उसके 3 इलेक्ट्रॉन गप से ले लिए। बोले लाओ, ये बोला अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मैं भी लूंगा 3 इलेक्ट्रॉन। उसने भी अपनी ऑर्बिट में 3 ले लिए। टोटल शेयरिंग कितनी हो गई, टोटल शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन की, टोटल शेयरिंग हो गई 6 इलेक्ट्रॉन। और इक्वल शेयरिंग कितने कितने की हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो गई इनके बीच में। ये रीजन जो बता रहा है, ये वाला रीजन ये बता रहा है इक्वल शेयरिंग ऑफ, हाँ इक्वल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और इससे क्या होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और इससे ये बन गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। क्या बन गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ओके, समझ आ गया ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्लियर है। नाउ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझ में आ गया। कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। सिंगल बॉन्ड करेंगे या डबल या फिर ट्रिपल। अगर 1-1 की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल किसमें? क्लोरीन में, हाइड्रोजन में, ठीक है। डबल बॉन्ड जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन ने फॉर्म किया। ट्रिपल बॉन्ड जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जैसे कि किसने किया? हाइड्रोजन ने किया, सॉरी किसने? नाइट्रोजन ने किया, ठीक है। किसने किया? नाइट्रोजन ने किया। क्लियर? अब एक और बना लेते हैं, कोई कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। किसका फॉर्मेशन? CH4 का। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ CH4 के, ठीक है। तो इसमें कौन कौन? इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले। नीड किसको कितनी है? तो कार्बन में होते हैं टोटल 6, 2, 4। इसको जो नीड है कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। पहले भी ये देखें, जो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन है, इन्होंने कोवेलेंट बनाया है या आयोनिक बनाया है? तो ये तो ऐसे पता लगेगा कि किसको नीड है और किसके पास एक्सेस में है। तो देखेंगे, हाइड्रोजन है दूसरा, हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो दोनों क्या करेंगे? जहां नीड होती है तो वहां क्या होता है? नींद नहीं, नीड। तुम सोचो नींद हो, सो जाओ, कह सर बहुत नींद है, सो जाता हूं अभी। तो जहां नीड होती है, मतलब दोनों एटम्स नीडी एटम्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं? नीडी एटम्स होते हैं। वहां क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और यहाँ दोनों एटम्स क्या है? नीड है दोनों एटम्स को 1-1 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। आयोनिक कब बनाते? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता। कार्बन है, इसके पास तो 4 है, यहाँ तो आयोनिक बनाने की बात ही खत्म हो गई। क्यों? आयोनिक तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन लिए जा सके और दिए जा सके, जहां इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की पॉसिबिलिटी हो। यहां तो वो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई। भाई गेन कब करते हैं? गेन कब करते हैं? जब 4 से ज्यादा खुद के पास हो। जैसे 5 हो तो 3 गेन कर लो, 6 हो तो 2 गेन कर लो, और 7 है तो 1 गेन कर लो, और 8 है तो जरूरत ही नहीं है गेन करने की, ठीक। और लूज कब करते हैं? जब 4 से कम होते हैं। अगर 3 है तो 3 लूज कर दो, 2 है तो 2 लूज कर दो, और अगर 1 है तो 1 लूज कर दो। लेकिन यहां तो 4 है। अगर ये किसी से कहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो कोई दे देगा 4 इलेक्ट्रॉन? कहेगा तुम्हारे पास भी तो 4 है, तुम दे दो। समझ में आ रहा है? तो ये तो 4 ले भी नहीं सकता और 4 दे भी नहीं सकता। बीच की कंडीशन है, मामला खराब है यहाँ, है ना, बीच की कंडीशन है। तो यहां तो कोवेलेंट ही बनना है। क्या बनेगा? और इसको तो मजबूरी है, कोवेलेंट बनाना ही पड़ेगा। ये तो नीड भी, ये तो दे भी सकता था, वैसे हाइड्रोजन तो दे भी सकता था, लेकिन मिला ही नहीं ना कोई ऐसा जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करता? ले लेता। समझ आया नहीं? तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं कार्बन का, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन का। ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2 दिखाओ, यहां दिखाओ, जगह मिले थोड़ी सी। काम 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चारों तरफ मुंह घुमा के देख रहा है राहुल, कहीं कोई है या नहीं है? कोई एटम मिल जाए। कौन मिला? हाइड्रोजन मिला। हाइड्रोजन बोला हाँ भाई हूं तो मैं। अब हाइड्रोजन से कह रहा भैया 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, क्योंकि ये लूज गेन की तो बात ही नहीं करेगा, इसका मुंह ही नहीं है लूज गेन करने वाला। किसका? कार्बन का, ठीक है। कार्बन का तो मुंह ही नहीं है ऐसा कि वो लूज गेन कर सके, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बोलेगा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। हाइड्रोजन कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, खुद के पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है।
तुम कह रहे हो 4 शेयर कर लें, तो भाई अगर 1 शेयर करना है तो कर लो, 4 तो नहीं हो पाएंगे, 4 नहीं हो पाएंगे। तो कह रहा है कार्बन चलो 1 ही कर लो, कुछ तो मिले, अरे कहीं से तो कुछ तो मिले, अरे भाई 4 की जरूरत है, 1 ही मिल जाए तब तक। बोले 1 ले लो। कार्बन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा सा आगे बढ़ाया और बोले ये लो, और हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया शेयर करने को, और यहां पर हाइड्रोजन तो फुल मस्ती में आ गया, फुल मस्ती में आ गया। बोला अब हम तो मस्त या बन गए। बोले ये बोला ना जाओ कहीं नहीं, वो भी नहीं जाने दे रहा है, बॉन्ड है ना आपस में, तो जा, बोले कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर पे ही खा लेंगे आज, यही रुक गए, ठीक है। अब लेकिन ये फिर भी टेंशन में, अगर अभी तो 5 ही हुए हैं, 8 करने हैं। कौन कौन कहता है 8 करने हैं? अरे बोरवरी रूल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? बोरवरी रूल के, वरना बोरवरी आ जाएंगे डंडा लेके बीच में। अच्छा 5 लेके बैठे हो, 8 करो चुपचाप अगर रहना है तो बोरवरी रूल के अकॉर्डिंग अब यहाँ 8 करने हैं इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, यहाँ पर यहाँ चाहिए 1, यहाँ चाहिए शेयरिंग के लिए, तो अब फिर ढूंढ रहा है, फिर एक हाइड्रोजन मिला, उससे भी वही डील हो गई 1 इलेक्ट्रॉन वाली, उससे भी क्या हो गई, हाँ वो भी बोला 1 ही दे सकते हैं हम, भाई साहब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बस की नहीं है, कुछ भी कर लो। उससे भी 1 इलेक्ट्रॉन की डील हो गई। ऐसे ही डील कितने से हो गई, एक और हाइड्रोजन से हो गई डील, ठीक है, ऐसे ही डील एक और हाइड्रोजन से हो गई, क्लियर, ऐसे ही डील एक और हाइड्रोजन से हो गई। अब ये 4 हाइड्रोजन से डील हो गई कार्बन की, तो ये हाइड्रोजन थे वो तो क्या हो गए, ऑल 4 हाइड्रोजन क्या हो गए, स्टेबल हो गए, ऑल 4 हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। अब ये कार्बन कहेगा अच्छा अब ठीक है, मैंने सबको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है शेयर करने के लिए, सभी दो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन, और सभी से उसने 1 इलेक्ट्रॉन उनका, और 4 तो उसके खुद के थे ही, सबसे शेयर कर लिया, सबसे क्या कर लिया, शेयर कर लिया, और इस तरह का स्ट्रक्चर बना ड्रोन टाइप का, फर 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 फर, पंखे और लगाने यहाँ पे 4, मुंडी वाला कछुआ ऐसे, सही कह रहे हो, कछुआ लग रहा है। मुंडी हटा दो, कछुआ नहीं है ये, मीथेन है, मीथेन गैस को कछुआ बना दे रहा है बेटा। देखो तो ये क्या बना यहाँ पर, कार्बन और कार्बन के बीच में, सॉरी कार्बन के नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके हुई, 1 की यहाँ हुई, 1 की यहाँ हुई, 1 की यहाँ हुई, तो चारों तरफ से क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन शेयर कर लिए, 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली है एक कार्बन ने, और यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना, और फाइनली इसका मॉलिक्यूल बन गया CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, मेथेन, ठीक है, मेथेन। समझ आ गया कैसे मेथेन का मॉलिक्यूल बना, समझ आ गया, ऐसे ही बाकी के बन जाते हैं और भी, क्लियर। एक और बना दूं, चलो एक और बनाते हैं, लास्ट बना देते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया, छाप लो। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ C2H4 बना देते हैं, C2H4 बना देते हैं, है? ठीक है तनिषा, बना ले C2H4, अच्छा क्यों आकाश, रेडी हो, चलो ठीक बनाओ। अरे वही तो है, कार्बन 6 होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, कितने की नीड, 4 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है इसको,
और दूसरा कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 1 की नीड। तो कार्बन है इस बार 2 और हाइड्रोजन 2 ही है, नहीं 4 है टोटल। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। अगर एक कार्बन, यहां पर ये देखो, पहले कार्बन बना लेता हूं मैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और अगर ये 4 हाइड्रोजन इसी कार्बन के साथ शेयर कर लेंगे तो फिर दूसरा कार्बन तो बेचारा बेघर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो उसको भी रखना है, तो दोनों मिलके कह रहे हैं शायद अगर 2 हाइड्रोजन तुम ले लो और 2 हाइड्रोजन हमें दे दो, ठीक है चलो 2 हाइड्रोजन कर लेते हैं। 2 कार्बन है भाई, दोनों का पार्टिसिपेंट होना जरूरी है, तो पार्टिसिपेशन दोनों ने कर लिया। यहां पर ये कार्बन ऐसे, ये कार्बन ऐसे, ये कार्बन, ये कार्बन, पहले तो कार्बन रख लिए, यही तो होंगे 2 कार्बन, दोनों भाई बैठे हुए हैं। अब 4 हाइड्रोजन उनके पास, बोले 2 बांट लेते हैं, 2 ले ले, 2 मेरे ले बेटा, 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन एक यहां हो गया और एक हाइड्रोजन यहां हो गया, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। इसके पास भी, इसको भी हिस्से में 2 हाइड्रोजन मिले, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, इसकी भी 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयरिंग, ये भी हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल। हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए, लेकिन कार्बन स्टेबल नहीं है। अगर ये कार्बन ऐसे इसका एक ले लेगा, इसका एक ले लेगा, इसका एक ले लेगा और इससे भी एक ले ले, तो भी टोटल कितने हो पाएंगे? 7। तो ये क्या कहेंगे, ये जो इधर उधर राबड़ी तरह हाथ फैला रखे हैं, इनको भी इधर लाओ। बोले ऐसा करो आपस में, अपने मजबूरी है भैया, अपने आपस में क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो, आपस में क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो। तो हम दे रहे हैं कि बोले और हाइड्रोजन कोई मिल नहीं रहा है, बहुत कोशिश की, काफी सोर्स लगा ली मैंने, सबसे पूछ लिया, किसी के पास नहीं है। बोले ऐसा करो अब आपस में 2 बच्चे हैं ना, वो 2 आपस में शेयर कर लेते हैं, तो कर लिए। अब इस कार्बन ने एक इसको दिया, एक इसको दिया, नहीं शेयर किया, एक इसको शेयर किया, एक इसको शेयर किया, तो इसके क्या किए, यहां से उसने अपना राउंड बनाना शुरू किया। और कहां तक? एक इसका इलेक्ट्रॉन लेता हुआ आया, एक इसका और 2 इसके। ऐसे ही इसने किया, इस कार्बन ने एक इसका इलेक्ट्रॉन लेता हुआ जाएगा, इसका 2 इसके लेता हुआ जाएगा, एक इसका और ये, समझ आ गया? अब काउंट करके देख लो, इस कार्बन की ऑर्बिट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके में 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन के 2 होना चाहिए क्योंकि उसकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होती है। तो ये इस तरह का बॉन्ड बना, कार्बन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड, देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स एंड ईच कार्बन एटम फॉर्म 2 सिंगल बॉन्ड्स, ईच कार्बन एटम 2 सिंगल बॉन्ड with 2 hydrogen atoms। तो ये क्या बन गया? C2H4। क्या बन गया? C2H4, इथेन मॉलिक्यूल। क्या बन गया? इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स नोट कर लेंगे, कोवलेंट ये उड़ा दूं, ठीक। कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? अरे कौन से कोवलेंट कंपाउंड होंगे?
द कंपाउंड फाउंड बाय दी जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं वही कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। द कंपाउंड फाउंड बाय दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं, जिन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड फाउंड बाय दी sharing of electrons, ठीक है, द कंपाउंड फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए अभी जो दो बनवाए थे आपको, इथेन मीथेन, ठीक है, मेथेन हो गया, इसको CH4, एथेन C2, सॉरी इथेन नहीं इथीन, क्या है इथीन, ठीक है, इथीन है, C2H4, मीथेन इथीन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, द कंपाउंड्स फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स।